हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट किया था एंड इसके ऑल एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कवर अप करेंगे कंप्लीट। 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। कैसे? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करना है, अल्फा एंड बीटा। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। उसके बाद में रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इस तरीके से अपन को करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है अपने पास में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन अपने पास में। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को करना क्या है इसमें, आप ये बताइए मेरे को। फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर साथ क्या है? 1 है। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 8 1 जा क्या आया? 8, लेकिन इधर माइनस 8 है तो माइनस 8 आया। ठीक है, अब इस माइनस 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। इसको मल्टीप्लाई करने से तो क्या है? माइनस 8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वाली टर्म आनी चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट -2 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। देखिए अब 8 कैसे बन सकता है मेरे को बताओ। 8 1 इंटू 8 बन सकता है, 4 इंटू 2 बन सकता है, इसके अलावा 8 बन सकता है? 8 बनेगा इसके अलावा? बताओ, नहीं बनेगा। तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ रहा है। 8 प्लस 1 करूँगा तो 9, 8 माइनस 1 करूँगा तो 7, 4 इंटू 2 करने पर 8 आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 इंटू 2 करने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आ भी जाएगा, तो ये वाला सेटिस्फाई हो सकता है। लेकिन -2 चाहिए तो अपन बड़ा वाला नंबर माइनस कर लेंगे, -4 इंटू 2 तो हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। इस तरीके से अपन को इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने पे क्या क्या आया अपने पास में? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी कि इस 2x के फैक्टर कर दिए -4x माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन। अब एक्स स्क्वायर और -4x दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर -4x दोनों में कॉमन आ क्या रहा है? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स। मैंने एक्स के ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर में से अगर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स कैंसिल, क्या बचा? एक्स। और 4x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 4, माइनस का साइन है 4। ठीक है, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो कितना बचेगा? x माइनस 4। ओके, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, और 2x में से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस
8 में से 2 कॉमन लिया तो 2 4 जा 8, तो क्या जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, पी एक्स इजिकल टू, अब वापस से कॉमन क्या आ रहा है, वापस से कॉमन क्या आ रहा है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, वापस से कॉमन क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पर वापस से कॉमन आ रहा है अपने पास में, देखो इधर x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4, तो क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा +2। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। अपन को फैक्टर नहीं करने, अपन को फाइंड करना है जीरो। तो क्या लिखेंगे, 4 फाइंडिंग जीरोज पी एक्स इजिकल टू जीरो। जीरोज फाइंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, यानी कि पी एक्स इजिकल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पी एक्स इजिकल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देन क्या आएगा, पी एक्स क्या है अपने पास में, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाए, जीरो। या तो आइदर आइदर एक्स माइनस 4 इजिकल टू क्या आना चाहिए, जीरो, और एक्स प्लस 2 इजिकल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 4, और इधर से क्या आएगा, एक्स इजिकल टू -2। यानी कि ये दो वैल्यू आ गई अपने पास में एक्स की, यानी कि इन दो वैल्यूज के लिए पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि अल्फा इजिकल टू 4 एंड बीटा इजिकल टू -2। अब अपन क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ओके, सो वापस लिखता हूँ मैं इसको एक बार, पी एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए बी और सी की वैल्यू कितनी आएगी, कल बताया था ना कंपेयर करना। किससे कंपेयर करेंगे, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर। चलो इसको लिख ही देता हूँ एक बार मैं, एक क्वेश्चन में मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। कंपेयर विद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन दोनों कंपेयर, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है, इधर एक्स इसका कोफिशिएंट क्या क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -2 है, एंड बी इजिकल टू क्या आ गया, -2, क्या आ गया, -2। सी इजिकल टू, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म सी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या -8 है, तो ये आ गया कोफिशिएंट आ गया अपने पास। अब क्या करना है अपन को, रिलेशंस वेरीफाई करने। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज इजिकल टू क्या होता है, क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी अभी, अल्फा इजिकल टू 4 आया था, बीटा इजिकल टू क्या आया था, -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, 1।
ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1। तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 इज इक्वल 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 बराबर क्या आ गया 2। क्या होगा ये, वेरीफाइड। ओके, अब अगला रिलेशन फाइंड करना अपन को। सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था, 4 था, बीटा कितना था, -2 था, इज इक्वल टू सी कितना आया मेरे पास में 8/, ए की वैल्यू कितनी है 1, 4 2 जा -8 हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा -8, -8 इज इक्वल टू -8, क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जैसे अपने पास में, ठीक है। अब करते हैं अपन कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेम उसी तरीके से पॉलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है, इसके करेंगे फैक्टर। इस 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 4। इस 4 के फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है -4। 2 × 2 करते हैं तो क्या जाएगा 4, और दोनों के नेगेटिव लेंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4, और ऐड करने पे क्या जाएगा -4। तो क्या होंगे फैक्टर, 4s² माइनस px इज इक्वल टू 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में एक तो s दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है और 2 4 में भी आ रहा है, तो क्या कॉमन आया, 2s कॉमन आ गया। 4s² में से 2s कॉमन है तो 2s बचेगा, माइनस 2s में 2s लिया तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस 1। ओके, वापस कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 2s माइनस 1, इधर भी क्या है 2s माइनस 1 है। देन 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये कॉमन लेने के बाद यह क्या बचा 2s, और इसमें क्या बचा -1। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। फिर सेम वही चीज़ फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज px इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपन, तो px क्या है अपने पास में 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। और सेकंड क्या है, सेकंड भी क्या है 2s माइनस 1, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। तो ये दो वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू क्या आया 1/2, और बीटा इज इक्वल टू भी क्या आया 1/2। ये वैल्यू आ गई किसकी, अल्फा एंड बीटा की। ओके, अब अपन को क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। px इज इक्वल टू क्या है
पी एक्स इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s+1, 4s² माइनस 4s+1। कंपेयर करेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, अब रिलेशन वेरीफाई करने अपन को, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट चीज़ क्या आएगी, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। अल्फा की वैल्यू अपॉन 2 आई थी अपने पास में, प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी आई थी, 1/2, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 4, और a की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस b की वैल्यू की है, -4 b की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। ओके, अब अगला रिलेशन अपन को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। कौन सा वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज आ गया। अब फाइंड करेंगे कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, फॉर्मूला देखो c/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, कांस्टेंट टर्म क्या है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने 1/4 इज इक्वल टू 1/4, क्या हो गया, वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड। इस तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। ये अपने कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यानी कि पॉलिनोमियल अपन को गिवन है px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको सबसे पहले तो अपन उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है, ax² फिर bx आना चाहिए, फिर c आना चाहिए, ऐसे होता है ना। तो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अपन, px इज इक्वल टू ax² फिर bx माइनस 7x आ गया, फिर क्या आएगा, c आएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन यहाँ पर करेंगे इसके फैक्टर, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 6 से, 3 6 क्या आया, 18, क्या आया, -18, माइनस का साइन है। अब इस -18 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, -18 आए, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, -7 आए, तो क्या आएगा, 9 2 18 होता है, लेकिन -7 चाहिए तो माइनस का 9 कर दो, -9 इंटू 2 करेंगे तो -18 आ जाएगा, और -9 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है अपन को। जान दे दो। अब देखिए तो फैक्टर क्या हो, px इज इक्वल टू
6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब मेरी एक बात बताइए आप मेरे को, इन दोनों टर्म्स में तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 6x² और 9x में से 6x² और 9x में से मेरे को कॉमन दिखाई दे, देखो x तो दिख रहा है और 9 और 6 दोनों 3 की टेबल में, तो 3x कॉमन मेरे को दिखाई दे दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया मैंने? 3x। ओके, अब मेरे को होता है 6x² में से मैंने कॉमन लिया 3x, तो बचा क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x गया x, तो कितना बचा? 2, तो ये बचा और x ये बचा कितना? 2x। माइनस का साइन, 9x में से मैंने कॉमन लिया है कितना? 3x, x से x कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा, एंड कितना आया? 3। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा? कुछ कॉमन नहीं दे। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो क्या कॉमन आएगा? 1। 2x में से 1 कॉमन लेंगे 2x ही बचेगा, 3 में से कॉमन ले लेंगे 3 ही बचेगा। ठीक है, ओके। अब वापस देखिए आप यहाँ पे, इसमें और इसमें ये वाला टर्म 2x माइनस इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले तो बचा क्या? 3x। इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन ले क्या बचा? प्लस 1। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर। अब फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या होता है? फॉर फाइंडिंग जीरोज px इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू क्या होता है? 0। यानी कि अब इस पॉलिनोमियल के बराबर में क्या पुट करना अपन को? 0 पुट करना है। तो px के अपने पास में क्या है? px के फैक्टर के लिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। तो ये दो वैल्यू आ गई अपने पास में x की। तो यहाँ से तो क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू आ गया -1/3, -1/3। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास में आ गई। ठीक है, अभी क्या करना अपन को? अब रिलेशन वेरीफाई करना है। ओके, रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताइए। ए इज इक्वल टू क्या आएगा? x² कोफिशिएंट 6, बी इज इक्वल टू क्या आएगा? -7, सी इज इक्वल टू क्या आएगा? -3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू आई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? -1/3। ये आई ना। माइनस बी की वैल्यू क्या है? -2/a की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, यहाँ से लेंगे अपन एलसीएम। 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, थ्री अपॉन टू 1/3। बी की वैल्यू -7 है ना ये? हाँ, तो -7 प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा? इसको माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा ये तो इस साइड तो। और उस साइड क्या होगा? 3/2 1/3 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 6। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 3 3 जा 9 माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2 इज इक्वल टू इस साइड क्या है? 7/6। तो इधर 9 - 2 करेंगे 7/6 इज इक्वल टू 7/6 इक्वल आ गया। तो क्या हो गया?
वेरीफाइड। सेम अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट कम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/-1/3। सी की वैल्यू कितनी थी -3 और ए की वैल्यू कितनी थी 6 थी, ए की वैल्यू कितनी थी 6। अब देखिए यहाँ से 3 से तो क्या कैंसिल हो गया 3, ये आया -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा, तो ये भी क्या जाएगा -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u।